वैष्णो देवी। जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी, ज़ोर से बोलो जय माता दी। हम सभी इस लोकप्रिय जयकारे से भली भांति परिचित हैं। इस जयकारे से श्रद्धालुओं में एक ऊर्जा का भाव समाहित हो जाता है और हम पहुंच जाते हैं वैष्णो देवी के मंदिर और उसके आसपास मौजूद घाटियों में। वैष्णो देवी मंदिर का नज़ारा ही कुछ ऐसा है जिससे हजारों भक्त उसकी ओर खिंचे चले आते हैं। वैष्णो देवी की यात्रा हमारी प्राचीन परंपरा का हिस्सा रह चुकी है। यह एक पवित्रतम स्थल है जहां पर लोग या तो जा चुके हैं या जाना चाहते हैं। यह केवल भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की एक लोकप्रिय जगह बन चुकी है और सब इस बात से भी वाकिफ हैं कि इसके रास्ते बेहद जटिल हैं। लेकिन इन जटिलताओं के बावजूद भी जब भक्त मंदिर तक पहुंच जाते हैं तब उनको एक असीम आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है। श्रद्धा और ऊर्जा से भरा यह पर्यटक स्थल अपने आप में बेहद अनोखा है। चलिए जानते हैं इस मंदिर की पुरानी कथा के बारे में। मंदिर के संबंध में कई तरह की कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक ये है, कहा जाता है एक बार त्रिकुटा की पहाड़ी पर एक सुंदर कन्या को देखकर भैरवनाथ उसे पकड़ने के लिए दौड़े। तब वह कन्या वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे भागे। माना जाता है कि तभी मां की रक्षा के लिए वहां पवन पुत्र हनुमान पहुंच गए। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जल धारा निकाली और उस जल में अपने केश धोए। फिर वहीं एक गुफा में प्रवेश कर माता ने 9 माह तक तपस्या की और हनुमान जी ने बाहर पहरा दिया। फिर भैरवनाथ वहां आ धमके। उस दौरान एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिसे एक कन्या समझ रहा है वह आदिशक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गईं। यह गुफा आज भी अर्धकुमारी या आदि कुमारी या गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी है। यह वह स्थान है जहाँ माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। अंत में गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया और भैरवनाथ से वापस जाने का कहकर फिर से गुफा में चली गई। लेकिन भैरवनाथ नहीं माना और गुफा में प्रवेश करने लगा। यह देखकर माता की गुफा का पहरा दे रहे हनुमान जी ने उसे युद्ध करने के लिए ललकारा और दोनों का युद्ध हुआ। युद्ध का कोई अंत नहीं देखकर माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का वध कर दिया। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने मां से क्षमादान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। तब उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा, मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही। वैष्णो देवी से जुड़ी दूसरी पौराणिक कथा जानने के लिए वैष्णो देवी पार्ट 2 ज़रूर देखें और इस वीडियो को भरपूर प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। धन्यवाद।